नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे HNB-GU के जो बीएड के फॉर्म यहाँ पे ओपन की हुए हैं। बीएड के, एमएड के और जो अन्य पीजी के कोर्स हैं उनके फॉर्म यहाँ पे ओपन हुए हैं। तो आपको वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, वो सीखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और कैसे आपको वहाँ पे अपने अपने मार्क्स जो हैं वो अपलोड करने हैं 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के, और कैसे आपको वहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको भरना है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना है और कैसे आपको किस लिंक से और कहाँ पे आपको कैसे आपको फॉर्म प्रिंट करना है और कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने हैं, तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अपना फॉर्म अच्छे से आप भर सकते हो। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे एक भी गलती की तो आपका फॉर्म क्या हो सकता है, वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो भी गया तो भी आप पेपर दे के भी आ गए, लेकिन पता चल रहा आपने वहाँ पे सब्जेक्ट कोई दूसरा भर दिया और पेपर किसी और का दे दिया, जबकि आपका वो था ही नहीं। तो आपको जब आप एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपना फॉर्म अच्छे से भर सकें। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है, ऑनलाइन लिंक इसका ओपन हो गया है। 27 में से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें बीएड हो गया, आपका एमएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रखी गई है वो 20 जून 2025 को रखी गई है। तो 20 जून 2025 से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल कैसे करना है तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप कर देना है HNBGU-ADM.samarth.edu.in। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपका सामने ऐसा इंटरफेस ओपन, आप इस पेज पे पहुँच जाओगे और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में देखना है, राइट साइड में देखना है यहाँ पे न्यू रेजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो पहले आपको यहाँ पे न्यू रेजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आपको न्यू रेजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रेजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, यानी कि वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा और जो बाद में क्या होगा, वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। तो एक्टिव ईमेल डालना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा और उसके बाद उसको फिल कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और पासवर्ड जो आपका होना चाहिए मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक वर्ड भी होना चाहिए, जैसे मान लो आपने @ डाल दिया या 12 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको रीएंटर वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड रीएंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर पे आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वही मोबाइल नंबर इस पर डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड आपने फिल कर दिया है, उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड एंड सेंड योर रजिस्टर डिटेल। तो आपकी जो ईमेल आईडी है, आपने जो ईमेल आईडी डाली है वहाँ पे, जो यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो रही है, आपने जो फिल की है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे सबमिट कर देना और उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐसा लिखा आएगा, प्लीज़ लॉगिन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लॉगिन का साइन दिख रहा है इस पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है और जो आपने पासवर्ड बनाया था 8 कैरेक्टर का वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड है ये वो यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको बताया है कि जो आपका रजिस्टर नंबर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो रजिस्टर नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा होगा प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग में आएगा, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1 में आपको प्रोफाइल डिटेल डालनी है, दूसरे में आपको सिलेक्ट प्रोग्राम करना है। ये दूसरा जो स्टेप है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ध्यान से भरना आपको, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेनी है। तो पहले हम कंप्लीट प्रोफाइल देखते हैं, पहले प्रोफाइल डिटेल भरते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल का जो ये पेज है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो नेम है ये ऑटोमेटिक फिल आएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी और मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो ऑटोमेटिक फिल हुआ आएगा। उसके बाद अगर आप दूसरा ईमेल आईडी डालते हैं तो वो डाल सकते हो, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल सकते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस पे स्टार लगा होगा, रेड कलर का स्टार लगा होगा, वो चीज़ मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी में रेड स्टार लगा है तो जहाँ पे ये कॉलम होगा, ये कॉलम भरना क्या है, मैंडेटरी है। बाकी जिन पे स्टार नहीं लगा होगा वो कॉलम आप नहीं भी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो जाएगी और जो आपकी एज है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगी। और जैसे ये जेंडर है तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर डाल देना है और यहाँ पे कैटेगरी डाल देना है। यह कैटेगरी वाला ऑप्शन आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी में हो, अगर आप जनरल से हो तो जनरल भर देना है, एससी में हो, एसटी में हो या ओबीसी में हो तो आपको वो ध्यान से भरना है, क्योंकि जैसे आप एसटी में करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है तो ये भर भी सकते हो आप, नहीं भी भर सकते हो। उसके बाद ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप डालना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस और नो करना है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको इंडियन यस कर देना है। तो अगर आप आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको यस कर देना है। ये फ़ॉरेन, अगर कोई फ़ॉरेन का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे नो करेगा और जो भी उसका कंट्री है वो यहाँ पे फिलअप कर देगा। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आएगा, रिलीजन आपको भर भी सकते हो, नहीं भर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस और नो आप यहाँ पे कर सकते हो, रिलीजन भर सकते हो जो भी आपका हिंदू मुस्लिम कैट जो भी रिलीजन आपका है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, जो आपका बर्थ प्लेस है वहाँ उसकी आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। आपका विलेज, टाउन, सिटी, जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है, आपकी कंट्री, किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद स्टेट आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको बाई हैंड डालना है। जैसे आपका उत्तराखंड है तो आपको टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा वहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप इसको फिल कर लोगे उसके बाद अगला जो कॉलम आएगा वो फैमिली डिटेल का आएगा। यहाँ पे आपको अपने मदर्स नेम डाल देना है और यहाँ पे जो मदर्स मोबाइल नंबर है ये डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्या है, मैंडेटरी है तो इस पर रेड स्टार लगा है तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एक दूसरा आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो आपने पहले डाला था उसके अलावा, ठीक है, दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी फिलअप करना है कंबाइंड फैमिली इनकम, ये आपको फिलअप करनी है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो कितनी है, ठीक है। ये मैंडेटरी है भरना, इस पर रेड स्टार बनाया तो यहाँ पे भरना, इस पर क्या है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप नॉट एप्लीकेबल करते हो तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉट एप्लीकेबल करोगे तो आपको बाद में वहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनकम दिखाओगे लेस दैन 1 लाख, लेस दैन 2 लाख दिखाओगे तो आपको आगे जाके इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको HNB रेशन डिटेल का ऑप्शन खुलेगा। अगर आप हैव यू एनरोल्ड इन HNB बिफोर, अगर आपने HNB GU यूनिवर्सिटी से अगर आपने पहले BA किया है या फिर MA किया है या फिर कोई भी कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, मतलब अगर HNB का इनरोलमेंट नंबर आपके पास पहले से ही है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो डाल देना है अगर है आपके पास। तो ये केवल उनके लिए है जिन्होंने HNB GU से BA किया है या जो BA कर रहे हैं या फिर BA BCom मतलब जो UG का कोर्स कर रहे हैं और या फिर कोई और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो कैटेगरी का है, कैटेगरी कोटा का है। तो यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए कॉलम खुला है, ठीक है। अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे फिर मैंडेटरी है ये फिल करना। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यस करोगे और बाद में पता चला कि वहाँ पे आपको आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल नो कर देना है। उसके बाद चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल, तो अगर आप आर्मी से संबंध रखते हो, विडो हो, तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो कर देना है अपने हिसाब से। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, यस नो कर देना है अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो। उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट, अगर आप फ्रीडम फाइटर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो ये सारे मैंडेटरी हैं भरने, इनसे आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे यस कर दिया और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है ही नहीं है, सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो अगला कॉलम खुलेगा वो बैंक डिटेल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रिफंड इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डाल देनी है अगर रिफ़ंड होता
यहाँ पे जो नेम ऑफ़ अकाउंट होल्डर है उसको उसका नाम डालना है और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो डालना है। इसको आप फिलअप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, अपना कंट्री, सिटी, स्टेट जो भी है उस हिसाब से, और आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना। और अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है ये वाले इस पर ग्रीन टिक आएगी और पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट भी कर सकते हो, और अपडेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोफाइल डिटेल भरने के बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो अदर डिटेल भरने का आएगा। तो अदर डिटेल में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बीमारी है, शुगर है या फिर कुछ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस और नो कर देना है, उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। एनएसएस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। और उसके बाद एडिशनल फील्ड सब सिलेक्ट है, अगर कोई और फील्ड में का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे यस कर देना है और उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, स्पीकिंग कर सकते हो, तो अपने हिसाब से यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, अदर लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी के बाद अगर कोई अदर लैंग्वेज जानते हो तो यहाँ पे भर सकते हो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज को फिलअप करने के बाद आपके पास जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्रोसीड और अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हो अपडेट कर सकते हो, और प्रोसीड करना चाहते हो तो प्रोसीड कर सकते हो। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपकी जो अदर डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अदर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपने प्रोफाइल डिटेल भर दी है, अदर डिटेल भर दी है, अब अपलोड करना है, अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब और ध्यान से देखना है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर और इनकम सर्टिफिकेट, यही मैं आपको पहले बता रहा था। तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 10 KB और 500 KB के बीच का होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 KB और 500 KB के बीच का होना चाहिए। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, वो 10 KB और 500 KB के बीच में होना चाहिए। उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। और ये सारे आपको बताएगी किस में होने चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको होने चाहिए। जैसे आप इनको अपलोड कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पे अपलोड कर लोगे, जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका अपलोड सक्सेसफुली बता देगा, और आपके यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन है वो आ जाएगा। और प्रीव्यू में आपका सारा जो आपका जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन फिल की आपने वो सब यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल डिटेल आपकी सारी आ जाएगी, जो भी आपने कैटेगरी और जो आपने वो भर रखे हैं वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड या फिर उस पर सबमिट कर देना है, कन्फर्म। और तो यहाँ पे जो सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल डिटेल, ये यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा कन्फर्म एंड लॉक का। तो आपको जो अपना प्रोफाइल है वो उसकी डिटेल को आपको कन्फर्म करना है, लॉक करना है। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिल करना है और वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जो यहाँ पे ये क्लिक है, आपको इस पर क्लिक करना है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही से भर रखी है, ये इसमें कहा गया है। और उसके बाद कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे दूसरा चरण स्टार्ट होगा प्रोग्राम्स का, ठीक है। अब प्रोग्राम भरना है आपको, तो प्रोग्राम ये भी बहुत ध्यान से भरना है आपको कि प्रोग्राम कैसे भरना है आपको। तो सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई, तो किस प्रोग्राम के लिए आप भरना चाहते हो, प्रोग्राम का लेवल बताना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम भरना है, ठीक है। तो अगर आप बीएड के लिए भर रहे हो, यानी कि अगर आप बीएड का भर रहे हो, बीएड का फॉर्म भर रहे हो, तो इस वीडियो में हम बीएड का देख रहे हैं। बीएड का फॉर्म भर रहे हो तो बीएड का जो फॉर्म है आपको बैचलर डिग्री है बीएड की, और अगर आप एमएड का भर रहे हो तो एमएड की जो डिग्री है वो पीजी की डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। तो आपको पीजी सिलेक्ट कर लेना है अगर आप एमएड का भर रहे हो। और अगर आप बीएड का भर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जो प्रोग्राम लेवल आपका रहने वाला है, ठीक है। कई लोगों को इसमें भी डाउट रहता है, तो यहाँ पे आपको बैचलर करना है अगर आप बीएड कर रहे हो, तो बीएड का फॉर्म भर रहे हो तो। और एमएड का भर रहे हो तो आपको यहाँ पे मास्टर करना है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम चूज़ कर लेना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको बीएड करना है, बीएड तो आपको करना है, लेकिन कौन सी स्ट्रीम का। तो यहाँ पे 4 स्ट्रीम है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम वाला जो ऑप्शन है वो कौन चूज़ करेगा, जिसका बीए था ग्रेजुएशन में। कॉमर्स वाले जो बीकॉम वाले हैं वो चूज़ करेंगे, और जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो यहाँ पे जो बीएससी वाले हैं वो क्या करेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस स्ट्रीम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना है। इसी के बिहाफ पे आपको जो वहाँ पे 100 नंबर का 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के बिहाफ पे आएंगे, ठीक है, जो आपके स्ट्रीम से आएंगे, और इसी के बिहाफ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर बीपीएड वाले हैं तो बीपीएड का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं।
इसको भरने के बाद आपको सबमिट कर दे। तो उसके बाद आपको जो प्रोफाइल वाला है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बैचलर हो गया, बीएड हो गया, और स्ट्रीम आपको ये ध्यान रख लेना है। और जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमने पहले वाले उस वीडियो में भी देखा था कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और कैटेगरी जो है वो आपको छूट होनी चाहिए। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कौन इस फॉर्म को कैसे कैसे भर सकता है। ठीक है, इसके बाद इस जो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो आपको बता दिया जाएगा आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यू नीड टू पे फ़ी। अब आपको फ़ीस सबमिट करनी है, एकेडमिक अपने मार्क्स भरना है और जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू देखना है और फिर आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, अभी आधा फॉर्म अभी और बचा है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम सिलेक्शन आपने ये ग्रीन हो गया है। इसके बाद आप जो है मार्क्स के लिए मार्क्स हमने भरना है एकेडमिक डिटेल में। ठीक है, तो उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये वाला पोर्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे आएगी, लैंग्वेज का पेपर भी होगा आपको, और उसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश। उसी से आपको क्या पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप हिंदी के प्रश्न देखना चाहते हो या हिंदी के प्रश्न करना चाहते हो, आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश में चाहते हो, यानी कि आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इंग्लिश यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। तो एक पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपका दिख जाएगा एग्ज़ाम सेंटर आपने कौन सा चूज़ किया है, और जो आपकी लैंग्वेज है आपने कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये डिटेल्स सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो एकेडमिक डिटेल वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लिखा गया है, अगर आपके पास ये है तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर जो यहाँ पे वो ये बॉक्स बना है, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे आपको पहले 10th की डिटेल डालनी है, उसके बाद 12th की, और उसके बाद ग्रेजुएशन की। 10th में आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। यहाँ पे जो CGPA और जो परसेंटेज था वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे डिवीज़न फिल करनी है और यहाँ पे जो आपका विद्यालय का नाम था, इंस्टीट्यूट का नाम था, वो यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो बोर्ड है आपका UK बोर्ड है, तो UK बोर्ड यहाँ पे अप्लाई वो कर देना है, फिल कर देना है आपको। और उसके बाद क्लास 10th में जो आपके सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, लिख के फिल करना है। जैसे आपका हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था, फिर SST था, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर लिखना है जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे SC लिखा है तो यहाँ पे साइंस SCIENCE, ये पूरा साइंस लिखना है। सोशल स्टडी है तो सामाजिक अध्ययन था तो सोशल स्टडी पूरा लिखना है, ये यहाँ पे भर देना है। और सेम ऐसे ही आपको 12th की जो डिटेल है वो भी अप्लाई करनी है। 12th की डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है अपनी। तो ग्रेजुएशन की यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेट यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे आएगा। अगर आप पास्ड हो तो आपको पास्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप अपीयरिंग में हो यानी कि BA फाइनल ईयर में हो, UG के फाइनल ईयर में हो, तो आपको यहाँ पे अपीयरिंग चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन आएगा आपका, पासिंग ईयर जब भी आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे लिख देना है। आपके 2 हैं या फिर 3 हैं, जितने भी हैं। अगर आप ऑनर से पास हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद बोर्ड का नाम आएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज का जो नाम है वो आएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स का नाम आएगा आपने क्या किया है, जैसे BA BCom BSc या फिर कोई और डिप्लोमा कोर्स, और जो ग्रेजुएशन में डिवीज़न है आपकी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सब सारे कुछ डिटेल भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको मैसेज आएगा एकेडमिक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपके मार्क्स भी ये भी ग्रीन हो गया है, ये भी सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब तीसरा जो वो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे और कुछ क्या अपलोड करना है, 10th की जो मार्कशीट है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फ़ोटो साइन और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपने पहले अपलोड किया, तो वो आपको यहाँ पे ऊपर पे दिख जाएगा। अब आपको 10th की क्या करनी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करनी है, वो सिंगल फ़ोटो में। मान लो ऊपर आपने मार्कशीट की फ़ोटो लिखी और नीचे आपने सर्टिफिकेट की, तो इन दोनों का आपको एक ही फ़ोटो बनाना है और उसको स्कैन कर देना है। और उसका जो साइज़ रखना है वो 10 KB से और 500 KB के बीच में रखना है। ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। और मान लो अगर आपने जो आजकल 10th और 12th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ रहा है वो एक ही सर्टिफिकेट में आता है, एक ही डॉक्यूमेंट में आता है, तो आपको सिंपल हो गया कि आपको एक ही उसमें यहाँ पे अपलोड करना है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सिंगल फ़ोटो में अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट
और जो मार्कशीट है वो आपको सिंगल फ़ोटो में यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू भी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और जो आपका पूरा फॉर्म है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल भरी है पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पे आपके साइन होंगे, तो यहाँ पे आपके साइन होंगे और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार ढंग से चेक कर लेना, उसके बाद सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो जाएगा और आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको ये टिक यहाँ पे ये क्लिक कर देना है कि आपने जो अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल है वो सारी सही से भरी है। तो जो ये यहाँ पे बॉक्स बने हैं इनमें क्लिक कर देना है और उसके बाद पेमेंट जो गेटवे ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो जो आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है वो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। आप एटीएम कार्ड से भी कर सकते हो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, नहीं तो आप जीपे, गूगल पे से भी कर सकते हो और फ़ोन पे से भी अपना यहाँ पे जो फ़ी है वो सबमिट कर सकते हो और जो फ़ीस है आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। अगर आपने जनरल से फॉर्म भरा है तो आपको 1000 रुपये देना है और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का फॉर्म फ़ीस पड़ेगी। तो अगर आपके पास अगर आप एटीएम कार्ड से फ़ीस जमा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि जो एटीएम कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना जो कार्ड का नंबर है वो डालोगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवी कोड, उसके बाद मेक पेमेंट पे प्रोसेस करोगे। लेकिन अगर आप गूगल पे से करना चाहते हो, सीधे क्यूआर कोड से यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको यूपीआई पे क्लिक करना है यहाँ पे और यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। तो आपको जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। इस पर जहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड लिखा है इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो क्यूआर कोड आएगा वो जनरेट हो जाएगा। ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको 1 या 2 मिनट वहाँ पे वेट करना है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपकी फ़ी क्या होगी, फिलअप हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा और प्रिंट का ऑप्शन आने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना और अपने पास ऑफलाइन क्या कर लेना है, संभाल के रख लेना है, बाद में आपको काम आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 20 जून को इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसकी जो डिटेल आएगी वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो या फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की जो अपडेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर वीडियो होती है उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फॉर्म क्या हो सके, वो लोग आसानी से फॉर्म को भर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।